सुनो, उसको खोलो। वहाँ पे उसके नीचे हाँ, आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब 12 पास आउट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसको कितना नंबर आया किसी ने भेजा भी नहीं मुझे, ना समद, ना अरीशा, ना उमामा, इन लोगों ने भेजा भी नहीं। केमिस्ट्री में क्या क्या नंबर आया किसी ने नहीं भेजा। यहाँ देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए नर्स्ट इक्वेशन मेन आपको आनी चाहिए। तो इस सबको नर्स्ट इक्वेशन तो आता ही है, समझा कि नहीं कि भाई ए प्लस बी लिखिएगा नहीं, ये सब आता है, बस एक दफ़ा मैं रिवाइज करा दूं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05 एन लॉग क्यूसी। क्यूसी का मतलब होता है रिएक्शन कोशिएंट, जो इक्विलिब्रियम सी पे पावर सी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये सबको तो आता ही है। और ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? तो दो फार्मूला होता है, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और दूसरा फार्मूला ये भी होता है कि अगर आप ये भी लिख सकते हैं, ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन। दोनों रिडक्शन भी रहे तो आप हायर रिडक्शन को लोअर रिडक्शन से घटाइए, और प्लस के फॉर्म में होता है रिडक्शन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ये सबको मालूम है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, सबको मालूम है। और डेल्टा जी नॉट अगर कहें तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। और आपके पास ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.05/9 एन लॉग के सी, ये सारा रिलेशन है। आज इस पार्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब आपको आता है, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो ना आता हो। मेन है आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो चलिए यहाँ देखिए 2/3 Al2O3। तो समझ केमिस्ट्री में कितना आया तुम मुझे लिख कर दिखाओ, इनबॉक्स करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी है। सबको केमिस्ट्री में 95 ही आ रहा है यार, एक ही स्टूडेंट को भी आया है 96। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, अल्लाह मालूम क्यों। सीबीएसई वाला सबको 90 अबव दे दिया इस दफा। जाओ, कोरोना वायरस की वजह से कि कहीं लोग खुदकशी न कर ले, इसलिए सबको नंबर ज्यादा दे दिया है, ना आने वाले को भी दे दिया। जाओ, एवरेज मार्किंग कर दिया है। अरीशा, आपको कितना नंबर आया मुझे प्राइवेटली मैसेज करें।
और उमामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, इसका आंसर बताइए। चलिए चलिए, छोड़िए नंबर को, छोड़िए। जी आंसर नहीं आ रहा है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने को कहा जा रहा है। वरुण, अफान, समद। अरे इतना आसान नहीं हो रहा है, जल्दी तो करें भाई। जब 12th का पोर्शन है ये, 12 पोर्शन तो मजबूत होता है, जल्दी करें। एक आंसर नहीं आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ? डेल्टा जी नॉट आपको समझा कि नहीं? जब डेल्टा जी दिया हुआ है, सॉरी, तो डेल्टा जी जब दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई सेल। बस ई सेल निकाल लीजिए, डेल्टा जी दिया हुआ है और डेल्टा जी प्लस में दिया हुआ है, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस, इतना आसान नहीं होगा। टू है, 96500 है, और यहाँ n की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो कैसे होगी 4? ध्यान दें, 2/3। एक मिनट, यहाँ देखिए सारे लोग, तो n की वैल्यू लेना यहाँ इंपॉर्टेंट है। और जब भी ना समझ में आए तो मैंने आपको फंडा दिया था, यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है। तो देखिए 3 से 0 कितना चेंज हुआ? 3। मोबाइल ले जाइए, मोबाइल ले जाइए। और चूंकि मैंने आपको एक फंडा बताया था एन फैक्टर का, जब भी ना समझ में आए आप इसी फंडे से चलिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पर ये जो है पर मोल, एक मोल में 2 एटम है, मान लीजिए एक मोल में 2 एटम है, तो चेंज हो गया 3 इंटू 2 6, और पर मोल 2/3 है, तो 3 से ये 2 4।
तो ये आपके पास आ गया। तो सबसे पहली बात कि आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4 आपको आंसर होना चाहिए। 4 बाहर ले जाओ, बाहर ले जाइए इसको। अब यहां से ई सेल निकाल लीजिए। तो देखिए आपको डी ऑप्शन आएगा 3, और चूंकि नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में दिया है उन्होंने, तो ई सेल मैग्नीट्यूड में ही लेना है। 4 इंटू 96500, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। एवरीवन का चैन नहीं अवेलेबल है? यस सर। अवेलेबल तो है, लिखा हुआ एवरीवन, हमारे में तो आ रहा है। अच्छा चलिए, एवरीवन आए तो प्राइवेटली कर दो, ठीक है। चलिए, हाँ अगर एवरीवन नहीं आ रहा है तो प्राइवेटली कर दें। चलिए, तो ये सबको समझ में आया, n की वैल्यू 4 है। n की वैल्यू 4 है, ये सबको समझ में आई? यस सर। हाँ तू काहे को बोल रहा है यस सर बिहारी? यस सर खाली बोलता रहता है। बहुत अच्छे आदमी हो यार तुम। एन वाला रिपीट करते हैं? ए अल्लाह, रिपीट क्या करना है यहाँ देखो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, बताया था नहीं? 3 से 0 3 हो गया, 2 एटम है तो 2 हो गया 6, लेकिन 1 मोल के लिए 6 हुआ ना। अब यहाँ 2/3 मोल से मल्टीप्लाइड कर दो, तो 3 2 जा 6 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितेन आपको समझ में आया? जितेन पूरी हैं आप? यस चलिए, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं जो कि इस साल भी आया था इस सेशन में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही मशहूर हैं इस चैप्टर का। अब मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बनाएंगे। Fe+3 Fe+2 इज इक्वल टू x वोल्ट। मैं इस पर लगातार 2 क्वेश्चन या 3 दूंगा कि आपका फंडा क्लियर हो जाए। E0 Fe+2 y वोल्ट कह रहा है कैलकुलेट द E0 Fe+3 Fe। आराम से हड़बड़ा के आंसर मत देना कोई भी आदमी, ये सुन लो वरना बद। हाँ चलिए, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाऊंगा। ये आंसर माशाल्लाह माशाल्लाह समद भाई,
अरे समझ, तुम्हारा भाई रेगुलर नहीं आ रहा है समझ, अब दूसरे बैच में भी नहीं आ रहा है वो। एक तो पहले ही बैच में रहना चाहिए उसको, ना होमवर्क करके देता है ना कुछ करके देता है, अल्लाह मालूम। समझ सुन पा रहे हो मुझे? एकदम तुम्हारी तरह गया है भाई तुम पर, दोनों भाई एकदम। चलिए देखिए, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो देखिए, फराज आपका आंसर आया? फराज, आवाज आ रही है फराज? जी सर। ठीक। देखिए, इस क्वेश्चंस को आप इस तरह करेंगे, मैं टॉपिक ही डाल देता हूं कि ये टॉपिक गौर से सुनिए अच्छे से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल ऑफ सेम मेटल ही होगा इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। गौर से सुनिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, पहला काम जो आपको क्वेश्चंस के मुताबिक दिया हुआ है, आप इक्वेशन लिख लो। Fe+3 से Fe+2, देखो सारे लोग प्लीज, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe+2 में जाएगा, इसका E0 आपको x वोल्ट दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसको हम जल्दी जल्दी लिखेंगे कि Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यहाँ E0 y वोल्ट है। अब देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन, गौर से सुनो, रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसका निकालना है हमें, वो Fe+3 से है, तो 3e है और Fe है। अब ध्यान दीजिए, इसका निकालना है तो हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे, सारे लोग समझिए। Fe+3 रिएक्टेंट में है तो रिएक्टेंट है, यहाँ Fe जो है प्रोडक्ट में, मतलब ये हुआ कि सेकंड इक्वेशन को हम रिवर्स कर दें। गौर से सुनिए, अगर सेकंड इक्वेशन को हम रिवर्स कर देते हैं तो गौर से सुनिएगा, तो यहां E0 हो जाएगा -y वोल्ट। अब आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिए आप, और इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिए। देखिए दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो ये इक्वेशन आ रहा है कि नहीं? देखिए Fe+3 रिएक्टेंट है, Fe+2 ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन 1 और 2 3 हो जाएगा और आपको Fe मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है E0 N1E1 N2E2 बाई N3। और इससे भी अच्छा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनो अच्छे से, ये फंडा याद रखना हमेशा। दो हाफ सेल को मिलाने पर, मेरा पॉइंट सुनो, दो हाफ सेल को मिलाने पर थर्ड हाफ सेल में अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए, अगेन आई रिपीट, दो हाफ सेल को मिलाने पर थर्ड हाफ सेल में सेम ही मेटल है, इलेक्ट्रॉन बच जाए तो हम उसको इसी फॉर्मूले से करेंगे, N1E1 इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला। तो हम यहां पर E1 क्या हो जाएगा, देखिए N1 कितना है इसमें, 1 इंटू एक्स प्लस दूसरे इक्वेशन का देखिए 2, N2 कितना है 2, वोल्ट कितना है -y डिवाइडेड बाई N3 देखिए कितना है 3। तो इसका आंसर जो आया x - 2/3। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया या नहीं आया? तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर।
बोलो, सब लोग बोलिए, आया सबको समझ में? वरुण, जितनपुरी, सब लोग बोलिए। दो हाफ सेल को मिलाने पर थर्ड हाफ सेल में अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो हम उसको N1 E1 प्लस N2, ये इस साल इस जो जनवरी वाले में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, नीट में भी आते हैं। सबको आया? दमन, अरीशा, उमामा? चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप बना के दिखाइए। अरे सलमान, तुमको कितना नंबर आए? मैसेज करो सलमान, अब्बास, कुछ तो मैसेज करो, शर्माओ मत यार, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, मैसेज तो कीजिए। अपने से क्वेश्चन लिखो और बना के दिखाओ। बी है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए चलिए आंसर दीजिए। जितनपुरी, वरुण, नबीला, पहला काम हाफ Br2 है, तो आपको ये पता चलना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कैसे मालूम? 0 से -1 घट रहा है। उसके बाद Br माइनस से BrO3 माइनस, यहाँ -1 ऑक्सीडेशन, x -6 -1 x टू 5, -1 से 5 के बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ये सब आपको पता चलना चाहिए। अब आइए
कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आपके पास है हाफ Br2 से BrO3 माइनस। सिंपल है, तो हाफ इंटू टू वही होगा 0 से 5, 5 इलेक्ट्रॉन। तो पढ़ है ना, हाफ से मल्टीप्लाइड वही आ जाएगा आंसर। कोई कहेगा 2 से मल्टीप्लाइड है तो 0 से 5, 5 इंटू 2 10 और फिर 10 का हाफ, तो बात वही हो जाएगी कि नहीं 5। खैर चलिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमें देखें ये इक्वेशन इस दोनों के डायरेक्ट मिलाने पर आ रहा है कि कैसे आ रहा है। तो देखिए हाँ सही है, हाफ Br2 Br, हाँ डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट लिखें, कोई किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। N1 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई बाई 5, एक्स प्लस 6y/5 बी ऑप्शन। इक्वेशन लिख लें फिर देखें, या तो चेंज करने से आ रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 को रिवर्स करके आना पड़ा, यहाँ पर कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐड करने पर आ रहा है, कोई किसी रिएक्शन को रिवर्स करने पर नहीं आ रहा है। जल्दी बताएं आ रहा है कि नहीं। दमन, जितन, पूरी, अरीशा, सब लोग बताएं भाई। लिख लिया। अरे वरुण आंसर नहीं दे पा रहे हो तुम लोग, वरुण, अरीशा, ये लोग नहीं आंसर दे पा रहे हैं भाई। अब्बास, अफान, अरीशा, फराज, फराज, फराज आंसर नहीं दे पा रहे हो फराज। आवाज आ रही है फराज? जी सर, वो कर रहा हूँ अभी। नहीं समझ में आया, पिछला सब आ रहा है कि नहीं ये पहले बताएं। यस सर। जब भी ना समझ में आप इक्वेशन लिखें, सारे लोग इक्वेशन लिखें, Cu+1 से Cu+1 से। देखिए Cu+1 से Cu इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दूसरा है Cu+1 से
Cu+2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको तो दिया ही हुआ है 2Cu+1 Cu। तो ये कैसे आएगा बताओ, डायरेक्ट ऐड करके आ रहा है? तो गौर से सुनो, जब डायरेक्ट ऐड होके आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए तो सिर्फ दोनों को ऐड कर दो। ये फंडा याद रखो। अगर दो हाफ रिएक्शन को मिलाने पर थर्ड हाफ में इलेक्ट्रॉन का दर्शन नहीं हो पा रहा हो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा हो, तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। दिस इज द फंडा। अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो N1E1 + N2E2/N3 दो हाफ रिएक्शंस को मिलाने पर, दो हाफ रिएक्शंस को मिलाने पर थर्ड हाफ सेल में अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, इलेक्ट्रॉन का दर्शन ना हो पाए, तो आप डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दीजिए। सो द ए ऑप्शन इज सही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? फराज, जितनपुरी, अब्बास, यस सर, समझ गया। वरुण, अब इस पर आप क्वेश्चन एक दे रहा हूं और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन का नेचर चेंज करूंगा। तो याद रखिए, दो हाफ सेल को मिलाने पर थर्ड हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन बच जाए तो N1E0 N2E0/N3 से करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। हाँ, फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। पहला काम हमेशा इक्वेशन लिख लो, उससे पता चल जाएगा। हुआ एक तो शाम वो ठीक हो गया था वो वाला इसका। अभी जाइए ना, देख लीजिए। हाँ चलो बाद में, अभी चलिए, तभी तो हो ही रहा है। और वो दे दीजिए कान में लगाने वाला अपना। नहीं फिर भी यहाँ तक दे, आप कहीं नहीं आइएगा तो। अरे फिर अभी क्लास हो रही है, अब क्यों कर रही हो? जाओ वहाँ। कौन पेन? नीचे उसी में होगा, उसी में देखिए कहीं पर होगा, अच्छे से देखिए। हाँ हाँ, वाह बहुत अच्छे। मेन फंडा है इक्वेशन लिखना। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे अफसोसनाक बात है कि पहला काम इक्वेशन लिखना, ये याद रखिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अब क्यों है कैसे है वो मैं आप बता रहा हूं। ये कोई टफ क्वेश्चन है ही नहीं है, टीचर कंसेप्ट समझा रहा है। बहुत सारों का आंसर जानबूझ के रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, अल्लाह मालूम क्या है। Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Fe में कन्वर्ट हुआ। समद क्यों देख रहे हो मुझे? हाय समद, हाउ आर यू? समद मुझे देख रहा है। अल्लाह, क्यों देख रहा हो? मेरा घर अच्छा है यार, क्यों देख रहे हो? हाँ बिहारी मुझे देख रहा है। Fe+3 Fe -0 पॉइंट ये हो जाएगा।
Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Fe+2 में कन्वर्ट हुआ। अब आप एक तरफ रिक्वायर्ड इक्वेशन को रखिए, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। Fe हमें रिएक्टेंट में चाहिए तो इस वाले को रिवर्स कर दो, इस वाले को रिवर्स कर दो तो इसका E0 प्लस हो जाएगा। ठीक, अब हमें ये 1 मान लो। दूसरी इक्वेशन आपके पास Fe+3 है और हमें क्या चाहिए 2Fe, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दो 2E, तो 2Fe+2। तो E0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी रिएक्शंस को किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड करने पर कोई फर्क, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिमेन सेम if the reaction is multiplied by या डिवाइडेड बाय एनी कोफिशिएंट। अब 1 और 2 को ऐड कर दो, तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो Fe यही आ जाएगा। देखिए 1 और 2 को ऐड करोगे यही आ रहा है, और ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब कैंसिल हो रहा है तो E0 क्या हो जाएगा 0.44, 0.77, 1.21। कितना लॉजिक आसान क्वेश्चन सब है। किसी भी रिएक्शंस को किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करने पर उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देख बोलो अब सबको समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई। मैं अब क्वेश्चन करा दिया भाई, बोलिए। अरे वरुण जी, जितन पुरी, उमा, हाँ सबको समझ में आया कि नहीं? फराज, यस सर आगे। हाँ आया, सच सच बोलिए, झूठ मत यस बोलिए। सर। आ रहा है ना फराज? यस सर आगे हाँ आगे। वेरी गुड वेरी गुड। दो हाफ सेल को मिलाने पर अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए तो आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो N1 E1 प्लस N2, ये फंडा एकदम दिमाग में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ क्लियर अब तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों का। मैंने बहुत क्वेश्चंस करा दिया इस पर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अब हम एक आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। ये सब बना के दिखाइए। पहले मैं आसान दे रहा हूं, कोई अगर नहीं किया है ना तो जान लो।
अरे नहीं हुआ बीबी, ये अल्लाह क्यों नहीं हुआ? सर कर रहे हैं सर, एक सेकंड टाइम चाहिए। हाँ अच्छा कर रहे हैं, करिए करिए। सी आया, और किसी का आंसर नहीं आया भाई, जल्दी बताइए। तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन है भाई, पढ़ के नहीं आते हो, जबकि टीचर बोल देता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख के आना है। अब नेक्स्ट जो होगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है भाई। अभी अभी एक आध दो दिन और क्लास, कल भी यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही होगा। ट्वेल्थ तब पोर्शन तो सबका मजबूत होता है। हाँ, वरुण, जितनपुरी, दमन, अरीशा, उमामा, आंसर तो दें। भाई आपको ई नॉट सेल निकाल लो, तो ई आर माइनस ई लेफ्ट याद है। आर का मतलब क्या होता है? ई कैथोड रिडक्शन। लेफ्ट का क्या मतलब होता है? इनोड रिडक्शन। देखो दोनों रिडक्शन में दिया है, कॉपर के रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा, माइनस 0.25, 0.59 वोल्ट। और ऐसे भी नहीं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी हो गया। और एक तो तुम Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में आया 0.34, Ni+2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ni में आया E नॉट माइनस 0.25। रिक्वायर्ड इक्वेशन में देखो Ni रिएक्टेंट में, तो पलट दो Ni+2 E नॉट क्या हो जाएगा 25। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? Cu+2 दोनों को ऐड कर दो, देखो रिक्वायर्ड, इसीलिए फंडा Ni+2 सॉरी Cu+। तो दो हाफ को मिलाने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, डायरेक्ट ऐड हो गया। एक तो डायरेक्ट भी हो गया, और ऐसे भी ना समझ में आए तो ऐसे भी कर लो। 0.25, 0.59 वोल्ट। अब आपके पास फॉर्मूला मौजूद है 0.05/n log Kc। तो 0.59, 0.059/2 log Kc। log Kc is equal to 2 into 0.59 by 0.059। तो log Kc, और नीचे 10 बैठा रहता है, यहाँ 20, तो Kc is equal to 10⁻20। बताओ भाई, सबको समझ में आया? अब इतना आसान नहीं होगा तो क्या होगा, बताओ बताओ। वरुण, सबको आ रहा है? फराज, देख लिया? सबको समझ में आ गया? तो चलो, ये भी आसान दे रहा हूँ। पहले डायरेक्ट करो, फिर मैं अच्छा क्वेश्चन दूंगा इस पर। पहले अभी डायरेक्ट ही करो, अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो तुम लोग यार।
ब्लूटूथ ऑन करके उसमें लगा लेंगे बस एक है। अच्छा दोनों कान में लगा लेंगे। तो बताना इस तरह कुछ करना नहीं ना, भला होना तो इसको ऑफ कर दो। पहले इसको ऑन करेंगे ब्लूटूथ को। हाँ चलिए मैं करता हूँ पहला काम। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई लेफ्ट, या दोनों का इक्वेशन लिख कर दो 0.34 प्लस 0.76। पहले बताओ 1.1 वोल्ट आया होगा, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 log के सी। तो log के सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1.1 बाई 0.059। ये आपको सॉल्व होकर आएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 0.059, तो ये आ रहा है 37.28 और 8 है। आप इसको ले लीजिए 37.3। अब देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, सारे लोग फंडा सुनो। के सी सेकंड टू 10 टू द पावर 37 इंटू 3। तो देखो मेरी मैथ कितनी जबरदस्त है, 37 इंटू 10 टू द पावर 0.3। तुम जानते हो log 10 log 2 की वैल्यू 0.3, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये सब फंडा याद रखिए, कभी भी मैथ में 10 टू द पावर 0.3 रहे 2 लिखेंगे। 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0.471। समझा, बस हो गया। के सी इज इक्वल टू 2 इंटू, कोई लॉग टेबल की जरूरत नहीं होती है, अगर होती भी तो वो वहां पर वैल्यू लिख देता। 2 इंटू 10 टू द पावर 37। अब बताइए सबको समझ में आया कि नहीं, बताइए बताइए सारे लोग बताइए। फराज वरुण सबको समझ में आया? Yes, ये sir. मैथ समझ में आई सबको? जल्दी बताएं। Yes, sir. फराज समझ में आया? Yes, sir. चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं केसी पर मैं। इंडियम है, इंडियम +2 से इंडियम +3।
वरुण, सब लोग आंसर दें इसका, तो आंसर दें सब लोग। देखिए ई सेल इज इक्वल टू, पहले निकाल लीजिए। अब देखिए इक्वेशन को देखिए, Cu+2 रिएक्टेंट में, In+2 रिएक्टेंट में है। इसका मतलब ये हो कि डायरेक्ट दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.15 प्लस 0.44, समझा? 0.59 वोल्ट। अब 0.59 बाई 0.059, इनकी वैल्यू 1 log Kc। अब log Kc इज इक्वल टू 0.59 बाई 0.059 बाई 10, तो Kc इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10। बताओ, सबको समझ में आया? अब देखो भाई, जिसको E0 सेल नहीं आ रहा है निकालने, उसमें तो मैं कुछ नहीं सिखा सकता। ऐसे मैंने सिखा भी दिया आपको कि 2 हाफ सेल को मिला दो। चलो, अगर तुम्हें फार्मूला भी याद, ये फार्मूले से भी ना करने आए, छोड़ो इस फार्मूले को, 2 हाफ सेल लिखो, रिक्वायर्ड इक्वेशन दिया रहता है, दोनों को मिलाने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, ऐड कर दो। नहीं हो तो N1 E1 करो। अब E0 सेल नहीं निकालने आएगा तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब एक आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये हमने Kc, डेल्टा G सब पढ़ा दिया। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, 0.1 atm। pH is equal to 3। सेल पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है at 25 डिग्री सेल्सियस। E cell is equal to E0 cell minus 0.0 log QC
सारा डाटा गिवन है, कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू को पुट करो, निकाल लो। ओके डी चेक कर लेते हैं। ओके गुड, डी आंसर इज द करेक्ट है। यहाँ ध्यान दें, इसमें क्या करना था, ध्यान दीजिए आप। ई से निकालना है ई नॉट सेल माइनस 0.05। अब एन की वैल्यू आपको देखनी है कि एन की वैल्यू कितनी लेनी है, तो एन की वैल्यू इसमें 4 लेनी है, समझा। क्योंकि देखो एफ ई जो है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4H प्लस, देखो H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेकिन बराबर किया गया है तो 4 हो जाएगा। लॉग QC, QC का मतलब ये हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का होल, इसका होल वाटर को लिखते नहीं है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंटू H प्लस का पावर 4, प्योर सॉलिड को नहीं लिखा जाता है। 1.67 4 log Fe प्लस 2 10 टू द पावर -6, देखिए -3 है, PO2 0.1 है, अब pH 3 है, तो H प्लस कितना हो जाएगा, -3 पे पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 1.6 0.05/4 log 10 टू द पावर -6, यहाँ पर -12, ये -12 और इंटू -13, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका। तो अब आपके पास है, बस सॉल्व कर लेना है आपको। 1.67 0.059/4 log 10 टू द पावर 7, 1.67 0.059/4 इंटू 7, इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपको आएगा 1.57 वोल्ट। ये डायरेक्ट था। चलिए सारे लोग लिख लीजिए, सब कुछ दिया हुआ था, फॉर्मूले में पुट करना था। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, गैस की कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लेते हैं। pH 3 था तो H प्लस की कंसंट्रेशन, और 10 टू द पावर -3, पावर 4 है तो -12। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। फराज सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। फराज समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर, आगे आंसर सर।
समझ में आ रहा। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। एक इसी पर क्वेश्चन है, डाटा सब कुछ दिया हुआ है और आपको वैल्यू पुट करके ये करना है। प्रेशर 1 बार दिया हुआ है और इसकी कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M है। सॉल्व ब्रिज। ई सेल दिया हुआ आपको 0.092 वोल्ट। when concentration of M+2 M+4 का रेशियो 10⁻x है, आपको E0 M+4 M+2 दिया हुआ है 0.151 वोल्ट। समझ बात आ रही है कि नहीं? आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये आपको निकालना है। उसी तरह आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वो ये नहीं है, 2 है, -2 है, 1 है और -1 है इक्वेशन। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये H+ की वैल्यू नहीं दी गई। H+S2 क्या होता है? 0 होता है, 0 वोल्ट होता है। नॉट्स इक्वेशन लिखिए, सारा फॉर्मूले पर रखिए, बस मैथमेटिक्स है ये, कोई ये नहीं है टफ क्वेश्चन है। अरीशा का C आया है।
पहला काम, आपको इक्वेशन तो दिया ही हुआ है, m+4 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके m+2 में कन्वर्ट हुआ। H2 है, ये भी 2H+ में हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को। तो आपके पास m+4 + H2 m+2 2H+। आपको मालूम है E cell = E naught cell 0.059/2 log m+2 H+ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m+4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ई सेल आपको दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं था, इसे में वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो जानबूझ के इस तरह का देता है स्टूडेंट को कि स्टूडेंट डर जाए, आपको डरना थोड़ी ना है। ये वैल्यू पुट कीजिए 0.059/2 लॉग क्या बचेगा m+2 m+4। क्यों, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब आपके पास 0.059/2 लॉग, इसका रेशियो 10/x दिया हुआ है, ये इधर गया तो 0.151 माइनस 0.092। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0.092, ये आपके पास आ रहा है 0.059। तो ये पूरा कैंसिल। तो 1/2 log 10⁻x = 1। सही है। तो लॉग, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चंस में एक दफा क्या दिया हुआ था, अच्छा हाँ 10x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट, (0.059/2 log 10⁻x है इंटू 0.059 log 10⁻x 2 आ गया। तो अब x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताएं। तो 10x = इसके नीचे 10 बैठा हुआ 10⁻2 x = 2। ओके, सबको समझ में आया। तो ये 2 आया था, सी आंसर नहीं है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो ये सब क्वेश्चन दिखने में नहीं है, देखो सब वही बेसिक है, सारा वैल्यू दिया हुआ बच्चे की तरह फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है आपको। लिख लिया सारे लोग।
एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपकी थ्योरी मजबूत होगी ये आप आंसर दे सकते हैं। इसका पोटेंशियल दिया हुआ है इस पूरे सेल का 1.1 वोल्ट। व्हेन एनसीईआरटी के पहले दूसरे पेज पर है कि अगर आप गैल्वेनिक सेल है, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 है, अगर उसके एक्सटर्नल में अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया 1.1 से कम किया तो क्या होगा, 1.1 से ज्यादा किया तो क्या होगा, तो बताइए ऑप्शंस क्या है। क्वेश्चन लिख लिया सारे लोग? क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस। तो देखिए याद रखिए, आपको फंडा याद है, एनोड जो होता है वो जिंक होता है और कैथोड जो होता है वो कॉपर होता है। ये फंडा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड टू कैथोड जाता है। अगर ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट है तो बताइए कि करंट कौन डिसाइड करेगा, 1.1 एक्सटर्नल वोल्टेज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जाएगा और करंट कैथोड टू एनोड आएगा। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से है तो अब ये डिसाइड करेगा, एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो गया तब उल्टा हो जाए। उल्टा का मतलब ये हुआ कि अभी भी इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, रॉड चेंज हो जाएगा। याद रखिए हमेशा फंडा, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है, एनोड नेगेटिव लेते हैं गैल्वेनिक सेल में, कैथोड पॉजिटिव। फंडा ये है कि यहाँ पर ये जिंक होगा और ये कॉपर होगा। कब? जब ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा। जब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1, तो एनोड जो होगा वो अब कॉपर हो जाएगा। अगर उल्टा रिलेशन होगा तो वो रॉड पे होगा, कॉपर जिंक या जिंक टू कॉपर। लेकिन यहां पर चूंकि उन्होंने कहा है एनोड टू कैथोड, तो एनोड टू कैथोड ही बोल्ट केस में होगा। इसमें स्टूडेंट से गलती ये होती है, तो एक में एनोड टू कैथोड तो दूसरे में कैथोड टू एनोड होते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉलो एनोड टू कैथोड, बस मेटल चेंज हो जाएगा। लेस देन 1 में जिंक जैसे एनोड था एनोड ही रहेगा, कॉपर कैथोड था कैथोड। लेकिन जब एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा है तो
करंट किधर फ्लो होगा ये एक्सटर्नल वोल्टेज डिसाइड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड ही रहेगा, मेटल चेंज हो जाएगा, अब ये कॉपर हो जाएगा, ये जिंक होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, सबको समझ में आ गया? चलिए ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू। ओके बाय बाय।